नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो मिली है 44,584 की, और निफ्टी की क्लोजिंग जो मिली हमको 19,638 की। बैल क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग है, ठीक है। और अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट ने आज किया है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मूव था। जो उम्मीद थी, जिस तरफ उम्मीद थी, ठीक है, वैसा कोई मूवमेंट नहीं था, ठीक है। लेकिन कल के प्रेडिक्शन में हमने बोला था कि ये सेशन जो एस्टरडे डे क्लोजिंग है, कैंडल जो आप इसको आप देखें तो इसमें शार्प सेलिंग नजर आ रही थी, ठीक है। बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था इस कैंडल में, डे कैंडल में एक बिग बार सी कैंडल बनी थी। तो इसका मीन्स निकल रहा था कि अगर बैंक निफ्टी कुछ टाइम्स तक अप्रोक्स 2-3 डे सेशन और नीचे जाना चाहिए, ठीक है। सिनेरियो तो कुछ यही निकल के आ रहा था, जो कि 43,600 अप्रोक्स, ये 43,615 का लेवल था, ठीक है, जो ये सपोर्ट का काम करता है इस जोन में। बट बैंक निफ्टी 2-3 दिन से यहाँ पर पॉज ले रही है, ठीक है। इसी अप्रोक्स 500-600 पॉइंट के अंदर ये इस सेशन में इस कंसोलिडेशन जोन के पास यहाँ पे पॉज लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। पर हाँ, लेकिन ये बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि ये क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन एक आ रही है डे चार्ट में। बैंक निफ्टी का भी ये डे चार्ट प्ले किया गया आपके सामने, तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है। इसके ऊपर जब तक एक क्लोजिंग नहीं दे देती ना, तब तक एक नया मूवमेंट फ्रेश हाई अप साइड में अप साइड की बाइंग की हम सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस कैंडल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग देने लगेगी, ठीक है, अप्रोक्स 44,700 के बाद ही 700 750 के बाद अगर प्लस में क्लोजिंग देती है, तभी हम कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइंग साइड में नया मूव की कुछ प्लान नए बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर जब तक ये कंसोलिडेट करती है या फिर रेंज क्रिएट करती है, तब तक हम यहाँ बाइंग के साइड में ज्यादा होप नहीं करेंगे, ठीक है। आज सेलिंग प्रेशर के कल यस्टरडे सेलिंग प्रेशर कैंडल के अकॉर्डिंग आज तो सेलिंग साइड में मूड था कल के अकॉर्डिंग, बट कुछ कोई बात नहीं। बट अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका, जो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, 43,600-700 के पास ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी इस टाइम पे फिलहाल, तो ठीक है। ये इस कैंडल को जैसे ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इस ट्रेंड लाइन की अपसाइड में अगर क्लोजिंग देती है कोई कैंडल, ठीक है, उसके बाद हम बाइंग साइड में एक्सपेक्टेड मूव की थोड़ा सा अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे, ठीक है, मूव की। बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। जब से हर दिन क्लोज एक्सपायरी एनएससी के द्वारा अवेलेबल की गई, लेकिन तब से बहुत सारा मतलब कि इनमें कोई कंपैरिजन नहीं रहेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी, फाइन निफ्टी के अंदर ये अलग अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो और भी क्रिटिकल ऑप्शन ट्रेडिंग और भी क्रिटिकल होती जा रही है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कई बार बोल चुका हूँ कि आने वाले टाइम में और भी क्रिटिकल होना है ट्रेडिंग को, ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम भी ज्यादा हो रहा है। और उसका रीजन ये है कि 1 सेकंड, ये क्या आ गया, हाँ, रीजन ये है कि अलग अलग इंडेक्स अलग अलग डे में एक्सपायरी अपनी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपायरी हो रही है, तो उसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड मूव हो रहे हैं। जिस तरफ सोचते हैं उस तरफ होते ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, हम अपने रूल्स और डिसिप्लिन के अंदर रहकर ही काम करेंगे, अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे जहां भी करेंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रेंड लाइन जो आ रहा है इस जोन में, इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर रही है ट्रेंड लाइन, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आप एक्चुअली में सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन जब तक आप चार्ट को देखेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, उसके एक्शन को समझेंगे नहीं, प्राइस एक्शन को समझेंगे नहीं, तब तक कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा डे चार्ट में, जो ठीक है इंटरडे में। आप अगर इंटरडे ट्रेडर हैं तो आपको फाइनली डे चार्ट में जा करके देखना पड़ेगा, या फिर बड़े टाइम फ्रेम में जा करके देखना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेव क्या है, मार्केट में एक्शंस क्या बन रहे हैं, प्राइस एक्शंस क्या बन रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। बात करें हम 1 आवर टाइम फ्रेम की, ठीक है, तो कल के सेशन के अकॉर्डिंग हम मेरा मूड जो था, ठीक है, मैंने सोच रखा था कि हम सेलिंग के साइड में अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी तो हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। पुट पुट के साइड में हमारा मूड था। बट कोई बात नहीं, यहाँ से बैंक निफ्टी जब ऊपर ओपन होती है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे नीचे की ओर प्रेशर आता है, ठीक है। लेकिन वो क्यों आता है, नीचे की ओर प्रेशर क्यों आता है, ऊपर की ओर पहले थोड़ा सा
5 मिनट चार्ट में हम देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे की ओर तुरंत प्रेशर आ जाता है। क्यों? क्योंकि एफआई वालों ने कल पुट होल्ड करके गए थे, ठीक है, पुट साइड में अपनी पोजीशन बना के गए हुए थे, तो वो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में, लेकिन हाँ उनकी चल नहीं सकी। डीआई वालों ने बाइंग स्टॉक्स में इक्विटी में बाइंग कर लिए, ठीक है, और वो जा करके इनके जब स्टॉप लॉस उन्होंने ये शार्ट सेलिंग शार्ट शॉर्ट कवरिंग यहाँ तक के मूव लेकर के गई। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन को हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि 1 आवर टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन आई, ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस था इस जोन में, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये ट्रेंड लाइन, ये, हाँ। तो बाइंग साइड में इतना अच्छा मूवमेंट हुआ, हम कहीं भी बाइंग कर सकते थे, लेकिन मैंने अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही काम किया, ठीक है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाई लास्ट में। लास्ट लास्ट टाइम पीरियड में ये 1 आवर की टाइम कैंडल है, अप्रोक्स इसका हाई क्या है 754, ठीक है, और लो कितना है 550। इस कैंडल का अप्रोक्स 200 पॉइंट का मूवमेंट वन पे हुआ है और क्विक हुआ है, ठीक है, बहुत जल्दी मूवमेंट हुआ है। और यहाँ से 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये शूटिंग स्टार कैंडल भी बन रही है, ठीक है। तब यहाँ पर हमने अपना पोजीशन बनाया था, एक अच्छा प्रॉफिट भी हमने बुक किया है, ठीक है। तो अपने सेटअप का, अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करो हमेशा, अपने सेटअप का वेट करो, तभी आपको प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ज्यादा होंगे और लॉसेस कम होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम 15 मिनट के चार्ट में कि कल के सेशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। कल के दिन हम किस प्रकार ट्रेड को ऑपरेट कर, मार्केट को ऑपरेट वो सॉरी ऑपरेट क्या कल के दिन कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अप्रोक्स लेट्स बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, यही कहीं इसी किसी जोन में फ्लैट ओपनिंग होकर के 44,500 के लेवल को रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर आप साइड में मूवमेंट कुछ होता है प्राइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमको यहाँ तक सिनेरियो देती है, कुछ हिंट्स मिलते हैं, तो इस जोन तक का हम अप्रोक्स यही जो हमारा कल के टारगेट होंगे ना बाइंग साइड में, अगर हम एक्सपेक्ट करें तो कल के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अप्रोक्स 1 आवर टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद अगर कुछ पोजीशनें बाइंग साइड में अग्रेसिव होती हैं, ठीक है, तो ऑपरेटर के थ्रू, तो हम कल के सेशन में हम अप्रोक्स 750 फर्स्ट टारगेट और 750 का हम फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट हम ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टारगेट हम ले सकते हैं 812 का, ठीक है, हाँ 800 845 अप्रोक्स 850 का ले सकते हैं, ठीक है। जो कि थर्ड टारगेट हमारा होगा और 44,960 का अप्रोक्स 60-70 का अप्रोक्स, यहाँ तक के हमारे टारगेट थर्ड बैंक साइड में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ कंडीशन क्या बनती है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको कंडीशनल होना चाहिए कि देखो एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट, कुछ भी संभव हो सकता है मार्केट के अंदर, कोई 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 किसी किसी भी साइड में मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज को हमें कंडीशन को बनने देना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। अप्रोक्स 950 तक तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो वहां तक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। भले ही मार्केट एक अच्छा मूवमेंट कर देती है उसके बाद, नहीं दिन में ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि हमें एक फ्रेश ट्रेड ना मिले हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग या फिर और भी प्राइजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हम क्या होता है ना, हम वेट नहीं करते, अग्रेसिव होकर के बाइंग करते हैं और सेटअप कुछ, मार्केट का व्यू कुछ और होता है। मार्केट आपके साइड में जब जाती है ट्रेड करती है आपके साइड में, लेकिन हाँ पहले आपका ऐसे रीड करती है। तो उस सीक्रेट को आप समझिए, ऑपरेटर की चाल को आप ऑब्जर्व करिए कि ऑपरेटर क्या माइंडसेट के साथ में हमको अपना हमारे एसएल को हिट करता है, ठीक है। तो तब तक आप वेट करिए उस चीज को और उस चार्ट के पैटर्न को समझिए और प्राइजेशन को समझिए, ठीक है। तो आई तो कल के साइड में थोड़ा सा बाइंग के साइड में ही हम मूड बना के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए सपोर्ट का जोन है, ठीक है। तो हाँ कल की ओपनिंग डिसाइड करती है कि कंडीशन क्या रहेगी, ठीक है। ओपनिंग अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है, थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होती है, 44,600 के पास ओपन होती है, 550 तक ओपन होती है, 450 तक, ठीक है। तो हम बाइंग साइड में थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी रुकने के बाद कुछ आगे साइड में मूवमेंट करती है अप साइड में, ठीक है। तो हम बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है,
ये गैप डाउन ओपन होने के चांसेस तो है नहीं, लेकिन किसी न्यूज़ या फिर ग्लोबल एक्सक्यूज़ की वजह से अगर गैप डाउन ओपन होती है तो भी हम वहाँ से बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ज़ोन है ना अप्रॉक्स 44,180 तक का, ये सपोर्ट का ही काम कर रहा है अभी। ठीक है? ये सपोर्ट का काम करेगा बेहतरीन। अगर गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी यहाँ से, तो फिर भी यहाँ से कवरिंग आएगी। ठीक, तो यहाँ तक के मूव के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स क्लोजिंग कल के लिए हमारी यही हो सकती है। ठीक है, लास्ट टाइम में तो अगर गैप डाउन ओपन होती है तो भी हम बाइंग साइड में कम क्वांटिटी के साथ में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम अग्रेसिव होकर के थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी के साथ में ट्रेड नहीं करेंगे, क्वांटिटी हम थोड़ा सा लिटिल रखेंगे। लेकिन हाँ, अगर फ्लैट ओपन होती है, पॉजिटिव ओपन होती है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा अपनी अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं, वेट करने के बाद और कुछ हिंट्स और इंडिकेट करने के बाद। ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको आपके ट्रेडिंग लाइफ में काम भी करता होगा। ठीक है, तो थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली लर्निंग की वीडियो मैं डालता हूँ इवनिंग टाइम में। ठीक है, अभी 6 बजे पड़ेगी वीडियो, तो आप उनको देख देख सकते हैं, सीख सकते हैं मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रूल्स क्या होते हैं उसके। ठीक है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करता हूँ, तो सारी चीजें आप सीख सकते हैं और देख भी सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।